नमस्ते बच्चों, आप सबका स्वागत है आपकी अपनी गणित की कक्षा में। आपके 9th क्लास का आज कार्यपत्रक 39 हम पढ़ेंगे। और इससे पहले कि हम पढ़ाई आरंभ करें, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज आपको पता है, आज 2 अक्टूबर है, एक विशेष दिन है। बिल्कुल, आज हमारे महात्मा गांधी का जन्म दिवस है, साथ साथ भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्म दिवस है। तो इन दो महापुरुषों के जन्म दिवस पर आपको एक बार फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए हम संकल्प ले, इन्हीं की बात ही सादा जीवन व्यतीत करें, अहिंसा के धर्म का पालन करें, सदा सच बोलें और ईमानदारी से अपना कार्य करें। इन दोनों महापुरुषों के बारे में और भी कुछ विशेष बातें आप जानिए, आपस में चर्चा कीजिए और अपनी कक्षा के समूह में भी उन बातों को बताइए। कोई गीत, कोई कविता, कोई गाना, इनको याद करते हुए आप जरूर दोहराएं। अब करते हैं गणित की पढ़ाई। तो आज आपकी कार्यपत्रक में हम पढ़ेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। 2D आकृतियों की समझ बच्चों आपको है ही। 2D मतलब द्विआयामी, जैसे लंबाई चौड़ाई जिनकी होती है। आज हम इसके अलावा बात करेंगे 3D की, मतलब त्रिआयामी, त्रिविमीय, मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई या गहराई, इस तरह की। जैसे आप जो भी वस्तुएं देखते हैं, आपकी कॉपी है, किताब है, ज्योमेट्री बॉक्स है, लंच बॉक्स है, घर है, दरवाजा है, अलमारी है, ये सब त्रिआयामी है। इनमें लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है, गहराई है, इस तरह की बातें हैं। इनको बोलते हैं 3D, मतलब 3 डायमेंशंस। ठीक है। जैसे आइए कुछ चीजें आपको दी हुई है, इनकी हम बातें करेंगे। एक टूथपेस्ट के खाली डिब्बे के सभी फलकों के आकार को ध्यान से देखें। आपको टूथपेस्ट नजर आ रहा होगा। इसके सम्मुख फलक सर्वांगसम है, ऐसी आकृति को घनाभ कहते हैं। देखिए क्या मतलब है, जैसे आपको दिखाई भी दे रहा है, ये आपने देखा डब्बा, टूथपेस्ट का पैकेट, और ये इस प्रकार की आकृति है। या कोई मान लीजिए, जैसे आपने देखा होगा चाय की पत्ती का डिब्बा, साबुन का डिब्बा, या आपके पास कोई और बर्फी का डिब्बा है ना, मिठाई का डिब्बा, या कोई मोटी किताब आपकी। ये सब जो आकृतियां हैं इस तरह की, जब एक लंबाई है, चौड़ाई है, गहराई है, यहाँ तक कि आपका कमरा जिसमें आप बैठे हैं, ये जो आकृतियां हैं इनको क्या बोलते हैं? घनाभ। यदि इसी डिब्बे के सभी फलक, फलक मतलब पृष्ठ, फेस, जैसे आपके कमरे की दीवारें, उन्हें फलक बोलते हैं। आपका फर्श, छत, दीवारें, ठीक है, ये सब क्या है? फलक। यदि ये फलक वर्गाकार और सर्वांगसम हो, मतलब सभी बराबर हो और वर्गाकार भी हो, तो उसे क्या बोलेंगे? वो घन है, ये वाली आकृति। जैसे जिसकी सभी भुजाएं वो बराबर है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। जैसे एक साबुन आता है कपड़े धोने का, पहले आता था 5 भाई, उसकी छोटी जो टिक्कियां जो सब जगह से बराबर है। या कहें कि आपकी जो लूडो की गोटी होती है, वो सब जगह से सर्वांगसम होती है, उसके फलक वर्गाकार होते हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब समान होती है, वो आपका क्या है? घन है। बिल्कुल। जो आपका ज्योमेट्री बॉक्स है, लंच बॉक्स है, वो क्या है? घनाभ है। आपकी पुस्तकें, कॉपियां, वो क्या है? घनाभ है। हाँ, लेकिन आपके पास कोई ऐसा डब्बा है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई समान हो, वो क्या है? घन। आइए और देखें, पाउडर के डिब्बे को ध्यान से देखें। देखा आपने पाउडर का डिब्बा? पाउडर का डिब्बा हो या घी का भी डिब्बा हो सकता है। इस तरह की जो वृत्ताकार फलक है, मतलब उसका जो नीचे का हिस्सा है आधार, और जो ऊपर का है टॉप, वो सब क्या है? वृत्ताकार आकृति का है। तो ऐसे फलक, फलक मतलब उसका वो सरफेस, ठीक है, वो फेस, वो पृष्ठ, उसका जो फलक है वो सर्वांग तो है ही, लेकिन ऐसी आकृति को हम क्या बोलते हैं? बेलन बोलते हैं। जैसे बेलन के आकार का, इंग्लिश में सिलेंडर बोलते हैं। तो घर में जो सिलेंडर है वो भी इसी आकार का है, बस उसमें ऊपर पकड़ने का थोड़ा सा अलग से हैंडल लगा हुआ है। आपका बेलन जिससे मम्मी रोटी बनाती है, उस बेलन में भी वो भी बेलनाकार है, बस उसमें दोनों तरफ हत्थे लगा के वो 2 पिक्चर बन गई है, 2 सॉलिड बन गए हैं। यहाँ तक कि जो आपका चकला है, जो बेलन के साथ रोटी बेलने के काम आता है, वो भी बेलनाकार है। तो ये सारी चीजें क्या हैं? बेलनाकार है। ऐसी आकृति को हम क्या बोलते हैं? बेलन बोलते हैं। ये बेलन आपका, ठीक है। आगे चलते हैं। कुछ ठोस आकृतियों में कोई फलक सर्वांगसम नहीं होता, कुछ में जिसमें फलक सर्वांगसम नहीं होते। ऐसी आकृति के बारे में जानते हैं। एक वक्रीय, मतलब एक वक्र है, एक समतल फलक है, यदि आधार को बंद रखा जाता है, इसे बोलते हैं शंकु। जैसे आप जाते हैं बर्थडे पर टोपी पहनते हैं ना,
हाँ, या जोकर पहनते हैं टोपी वो वाली, यस, लट्टू भी चलाते हैं आप। ये आकृतियाँ जो हैं ये क्या है, शंकु, इनको बोलते हैं शंकुआकार। एक एक वक्रीय फलक है उसको बोलते हैं गोला, जैसे आपका गेंद है, अमरूद है, संतरा है, सेब है, बट वो थोड़ा ऊपर नीचे टेढ़े मेढ़े होते हैं। जो बिल्कुल गोल गोल हो, ये सब गेंद जैसी जो है इनको बोलते हैं गोला। ये गोलाकार आकृतियां हैं। अब गोले को दो बराबर हिस्सों में, जैसे नारियल है आपका वो भी गोलाकार है, उसको बीच में से काट देते हैं दो हिस्सों में, या जैसे आपकी ये कटोरी नजर आ रही है, इसको बोलते हैं अर्धगोला। तो ये कुछ चीजें थी जो हमने जानी। क्या क्या, घनाभ, घन, बेलन और शंकु, गोला, अर्धगोला। तो किसी ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल उसके सभी फलकों के क्षेत्रफल का योग होता है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब है सभी का योग। जैसे आपसे कहा जाए कि कमरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो कमरे की 1 2 3 चारों दीवारों का क्षेत्रफल, ऊपर छत का क्षेत्रफल, नीचे फर्श का, तो 1 2 3 4 5 6 फलक हो गए, तो उन सब का। ठीक है, इसको बोलते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल। किसी त्रिविमीय वस्तु द्वारा घिरी हुई जगह उसका आयतन कहलाती है। जैसे आपकी जो डब्बा मिठाई का, उसमें जितनी मिठाई है जो वजन आ सकता है वो सारा उसका जहाँ भी जगह घेरती है वो आयतन है। या जैसे आपके पास पेप्सी की जो बोतल है, तो जिस प्लास्टिक से बोतल बनी है वो तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, और जो उसके अंदर पेय पदार्थ है, पेप्सी है, कोका कोला है, जूस है, फ्रूटी है, वो क्या है, उसका आयतन, उसके अंदर कितनी वस्तु आ सकती है वो आयतन है। या जैसे घी का आपका टिन है, तो जो घी का टिन जिस टिन से बना हुआ है वो जितना मटेरियल है, पदार्थ है, वो तो पृष्ठीय क्षेत्रफल के रूप में है कि कितना उसमें लगा हुआ है। लेकिन उसमें अंदर घी कितना आ सकता है, तेल कितना आ सकता है, ये सब क्या है, उसका आयतन है। ठीक है, तो आयतन को हम घन इकाइयों में मापते हैं, क्योंकि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों की उसमें गुना होती है, वो घन इकाई। जैसे हम जिस कमरे में बैठे हैं, जब हम सफेदी करेंगे, फिर ऊपर छत पर भी हम सफेदी करेंगे, फर्श में भी हम टाइल लगाएंगे, ये सारा उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल है। लेकिन कमरे में हवा कितनी आ सकती है, या हम कोई और सामान भरना हो, जैसे गाँव में पशुओं के लिए चारा डालते हैं, उसके लिए अलग कमरा होता है ना, भूसा भरते हैं, वो सारा वो सब क्या है, आयतन है। अभी यहाँ कमरे में तो इसमें वायु है, हवा है, वो भी उसका आयतन है। तो आइए अब कुछ मिलान करते हैं। बीच में से आधा कटा हुआ नींबू, हाँ अभी हमने बात की थी, जैसे नारियल को आधा काटे, अमरूद को आधा काटे, ये किस तरह की शेप है, कैसा आकार है, इनकी बात करेंगे। ये आपका मिला। फर्स्ट वाले का क्या है, ई मतलब अर्धगोला। यहाँ मिला भी देंगे, अभी ये भी लिख देते हैं मिलान के लिए, फिर आप चाहें तो मिलान कर लेंगे। जूते का डिब्बा किस आकार का हुआ, ढूंढे, शंकु नहीं, बेलन, घनाभ, हाँ घनाभ आप कह सकते हैं। फुटबॉल, ओह वो तो पूरी गोल गोल है, तो गोला ही हो गया। लूडो खेलने वाला पासा, अभी आपसे बात की थी हमने, उस गोटी को क्या बोलते हैं, घन, क्योंकि उसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं, सारे फलक समान भी होते हैं, सर्वांग भी हैं। ट्यूबलाइट, वो वर्गाकार भी होते हैं। ट्यूबलाइट में, ट्यूबलाइट जैसे आपका सिलेंडर, बेलन, वैसी ट्यूबलाइट है, तो क्या हो गया, बेलनाकार हो गया, ट्यूबलाइट बी हो गया। और आइसक्रीम, आइसक्रीम को तो बोलते भी कोन है, शंकु को इंग्लिश में कोन ही बोलते हैं। जो आप सॉफ्टी वाली आइसक्रीम खाते हैं कि कोन वाली दे दो भैया, तो जोकर की टोपी जैसी जो कोन जैसी वो है शंकु। तो इस प्रकार आप चाहे तो आप इन्हें मिला सकते हैं, ये ई के साथ, दूसरे वाला सी के साथ, तीसरे वाला डी के साथ, चौथा एफ, फिर बी, फिर ए। इस प्रकार आप उचित मिलान कर सकते हैं। है ना मजेदार। बस आप इसे याद रखें, अभ्यास करें, अगली कक्षा में हम इसके सवाल करेंगे। एक बार फिर से आपको दो महापुरुषों के जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर मिलते हैं, नमस्ते।